हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने ज्योमेट्री स्टार्ट की थी और बेसिक सी बातें सीखी थी और वीडियो को हमने खत्म किया था पैरेलल लाइंस पर। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन कट करते हैं, यानी कि तिर्यक रेखा जब कट करती है तो कौन कौन से एंगल बनते हैं वो हमने पिछली वीडियो में सीखे थे। तो चलिए एक बार उनको रिवाइज करते हुए फिर उन पर बेस क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमें दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं ए और बी, एक दे रखी है सी डी। इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, मान लेते हैं ये है ई और एफ लाइन है, इनको कट कर रही है। तो यहाँ पर कौन कौन से एंगल बनेंगे, इनको नाम दे लेते हैं एक, ये दो, ये एंगल तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात और ये आठ। अब यहाँ पर एंगल 1 बराबर होगा एंगल 6 के और एंगल 5 बराबर होगा एंगल 2 के। ऐसे ही एंगल 3 बराबर होगा एंगल 8 के और एंगल 7 बराबर होगा एंगल 4 के। तो ये बराबर क्यों होंगे, कौन सा रीजन है ये? तो ये हो जाएंगे हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल, यानी कि संगत कोण। एंगल 1 लाइन के नीचे है और एंगल 6 ये भी लाइन के नीचे है, तो दोनों की संगत एक जैसी है, तो ये दोनों बराबर होंगे। ऐसे एंगल 5 और एंगल 2 ये दोनों ही लाइन के बराबर है। हम बात करेंगे पहले ट्रांसवर्स लाइन के एक साइड की, फिर उसके बाद दूसरी साइड की बात करेंगे। तो एंगल 5 लाइन के ऊपर है, यहाँ भी एंगल 2 लाइन के ऊपर, तो दोनों यहाँ से बराबर होंगे। ऐसे ही एंगल 3 बराबर होगा एंगल 8 के, क्योंकि दोनों ही लाइन के नीचे हैं, तो संगत एक जैसी है। एंगल 7 बराबर होगा एंगल 4 के, तो ये हो जाएंगे हमारे संगत कोण। फिर आते हम एंगल 3 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 4, ये दोनों बराबर होंगे। देखो एंगल 3 और एंगल 2 ये दोनों बराबर क्यों होंगे, इसको बोलते हैं हम एकांतर कोण। यह हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल। जो कोण एक दूसरे पर ये तिरछी नजर बनाए हुए हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ऐसे एंगल 5 और 8 बराबर हो जाता है, 7 और 6 बराबर होता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, यहाँ से हम इनको सोल्व कर लेंगे। उसके बाद एक रह जाते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये होंगे 180 डिग्री के बराबर। एंगल 3 प्लस में एंगल 4 ये भी 180 डिग्री के बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये हो जाते हैं हमारे इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर की साइड जो कोण होंगे वो 180 डिग्री के बराबर होंगे, उनका जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा। फिर यहाँ से हम सीखते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 7, एंगल 3 बराबर एंगल 5। 1 बराबर होगा 7 के, 3 बराबर होगा 5 के। कौन से कोण हो जाएंगे ये? वर्टिकल अपोजिट एंगल, हिंदी में बोलते हैं इसको शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे ही एंगल 8 बराबर एंगल 2 के, एंगल 6 बराबर एंगल 4 के। और एक रह जाता है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का। जैसे यहाँ पर एक लाइन बना रखी है, एंगल 4 है, ये एंगल 2 है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा? एंगल 4 प्लस में एंगल 2 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि सीधी रेखा पर बनने वाले कोण का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इन पे भी सभी क्वेश्चन करेंगे। एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं, पिछली वीडियो में बताया था ट्राइंगल का। जो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है वो बराबर होगा उसके दो इंटीरियर एंगल के जोड़ के बराबर है। जैसे कोई ट्राइंगल हमें दे रखी है ए बी सी, तो जो ये एक्सटीरियर एंगल है ये बराबर होगा जो इंटीरियर एंगल है, ये दो एंगल ए और एंगल बी, इनके जोड़ के बराबर। एंगल ए प्लस में एंगल बी, इनके जोड़ के बराबर होगा ये एक्सटीरियर एंगल। जो इसके साथ में टच है ये इंटीरियर एंगल, तो इसको छोड़ के जो बाकी दोनों इंटीरियर एंगल रहेंगे उसके जोड़ के बराबर ये होगा। फिर एक कंसेप्ट रहता है, जब आपको ट्राइंगल दे रखी हो आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो जो इनके सामने एंगल बनेंगे, इस भुजा के सामने ये ए, ये बी, ये सी, तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल ये सी। अगर ये थीटा है तो ए सी के सामने जो एंगल बनेगा ये भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं। जब दोनों साइड बराबर हों तो इनके सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पर, इससे बार क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछेगा। 7 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे पिछली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। एल और एम आपको पैरेलल दे रखा है और थीटा की वैल्यू इसने पूछी है। फिगर क्या है?
ये m है और ये l है। ये एंगल आपको दे रखा है 100 डिग्री, ये है यहाँ पर थीटा, ये वैल्यू हमें निकालनी है, और ये है 100 डिग्री। कैसे निकालेंगे इसको? L और M दोनों पैरेलल हैं तो इनको आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ ऐसे और इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये 100 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? ये भी 100 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों संगत कोण होंगे। ये लाइन के नीचे है तो ये भी लाइन के नीचे, हमने पढ़ लिया था। अब ये 100 है तो ये कितना होगा? ये होगा 80 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा पर बनने वाले कोण कितना होता है? 180। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। अभी एक छोटी ट्रायंगल दिखाई देगी आपको, ये ट्रायंगल त्रिभुज है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण दो आंतरिक कोणों के जोड़ के बराबर होता है, यानी कि थीटा प्लस में 80 डिग्री बराबर होगा 100 के। तो ऐसे थीटा कितना आ जाएगा? 20 डिग्री, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। L और M आपको पैरेलल दे रखे हैं, थीटा की वैल्यू इसने पूछी है। ये फिगर दे रखा है, ये एंगल है 40 डिग्री, ये है थीटा और ये है 30 डिग्री। L और M ये दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। इसको मैं एक बार बेसिक से बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। इस पे क्वेश्चन पूछा गया था CDS के अंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वो। देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ ऐसे और इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगी जो इन दोनों पैरेलल लाइन्स को कट कर रही है। अब ये थीटा है और ये 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये भी 40 डिग्री होगा। क्यों होगा 40 डिग्री? क्योंकि ये जो लाइन है इसके साइड 40 है और ये एंगल दोनों कोण से कौन हो जाएंगे? एकांतर कोण, दोनों तिरछे नजर बनाए हुए हैं, तो ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये जेड बना रहा है, तो जो जेड बनाते हैं वो अल्टरनेट एंगल होते हैं। इस साइड 40 तो ये भी 40। अब इस ट्राइंगल को देखिए, ये ट्राइंगल, ये थीटा इस ट्राइंगल का बाह्य कोण है, तो इन दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा थीटा, यानी कि ये होगा 40 प्लस में 30 यानी कि 70 डिग्री, ऑप्शन बी। अब इसका डायरेक्ट तरीका हो जाएगा, जब भी आपको ऐसे दो पैरेलल लाइंस दे रखे हों और इसके अंदर ऐसे कोण दे रखे हों, कितने भी दे रखे हों, तो जो इस साइड कोण बनेगा, राइट साइड जो ये नुकीली चोंच है, जो इनके अंदर कोण बनेगा, मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। फिर देखते हैं जो ये हमारे लेफ्ट साइड कोण बने हुए हैं, जो ये चोंच है, इनके अंदर जो कोण है, ये मान लेते हैं X है और ये Y है। तो जो लेफ्ट साइड जो एंगल होंगे उनका जोड़, इनकी x प्लस में y, ये बराबर होगा जो राइट साइड कोण बने हुए हैं, जैसे A B C बने हुए हैं, तो इनके जोड़ के बराबर होगा। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेफ्ट साइड कितना है थीटा और राइट साइड कितना है 40 प्लस में 30, तो इनके जोड़ के बराबर होगा, यानी कि 70 डिग्री होगा। बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन हो जाता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। L और M पैरेलल दे रखे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। अब इसका डायरेक्ट तरीका हमने देख लिया, वैसे ही करेंगे इसको। ये कितना है 70 डिग्री और ये है यहाँ पर अल्फ़ा, ये है बीटा। तो पूछा कि हमसे अल्फ़ा और बीटा का जोड़ कितना होगा। तो अभी बताया था लेफ्ट साइड एक ये चोंच है, इस साइड ये दोनों चोंच बनी हुई है, तो इसके अंदर जो कोण है, जो इन नुकीले चोंच है, इसके अंदर जो कोण है राइट साइड, तो राइट साइड है अल्फ़ा और बीटा और लेफ्ट साइड है 70, तो इनके बराबर होगा। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 70 डिग्री, ऑप्शन ए। इसको बेसिक से करना चाहते हो उसको बेसिक से कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। फिगर दे रखा है L, M और N तीनों ही पैरेलल है। ये है M, ये N और ये L। ये एंगल हमें दे रखा है 100 डिग्री, ये दे रखा है 15 डिग्री और ये है थीटा। थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। जब ये तीनों पैरेलल लाइन है तो इनको अगर हम आगे बढ़ाएं ऐसे, अब ये 100 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा?
ये होगा 80 डिग्री। क्यों होगा 80 डिग्री? क्योंकि पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ कौन है, ये इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ये 80 होगा। अब ये 80 है तो ये कितना होगा, ये भी 80 होगा, क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो अब ध्यान से देखो, ये एक छोटी त्रिभुज दिखाई देगी आपको, तो ये बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण दो आंतरिक कोणों के जोड़ के बराबर होता है, यानी कि 80 प्लस में 15, तो ये हो जाएगा 95 डिग्री। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। LMN ऐसा ही क्वेश्चन है। ये M है, ये N है और ये L है। ये दे रखा हमें थीटा, ये है 10 डिग्री, ये है 120 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है। तो पैरेलल लाइन है, तो इनको अगर हम आगे बढ़ाएं ऐसे, तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा, अभी सीखा था, दोनों क्या है, ये इंटीरियर एंगल, तो जोड़ 180 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये 180 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा, ये भी इतना ही होगा, 180 माइनस थीटा। ये बाह्य कोण है, आंतरिक कोणों के जोड़ के बराबर होगा, तो 120 ये है 10, तो ये कितना होगा 110, यानी कि 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 110, तो थीटा कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सेम ऐसा ही फिगर है, ये डी है, ये एफ है, ये थीटा है। थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, ये है 15 डिग्री, ये है 110 डिग्री। दोनों पैरेलल लाइन है, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं ऐसे, अब ये 110 डिग्री है, इसको दूसरे तरीके से करना चाहें, 180 माइनस थीटा ना लिखें तो कैसे करेंगे। अब ये 110 डिग्री है, ये एक छोटी ट्राइंगल है, तो ये बाह्य कोण है, तो दोनों आंतरिक कोण के जोड़ के बराबर होगा। 110 है, ये है 15, तो ये कितना रहा होगा 95 डिग्री, तब इनके जोड़ के बराबर आएगा 110। अब ये 95 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी 95 डिग्री होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये दोनों आंतरिक कोण है, आंतरिक कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री, तो ये 95 है, तो ये कितना होगा 85 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 85 डिग्री, ऑप्शन बी। फिगर दे रखा है, ये ए बी है, ई एफ सी डी, ये ए बी, ये दे रखा है जेड, ये है वाई और ये है एक्स, ये दे रखा है 110 और ये दे रखा 80 डिग्री। निकालना क्या है, एक्स वाई और जेड, तीनों की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। अब ए बी पैरेलल है ई एफ के, ई एफ पैरेलल है सी डी के, तो ये तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल है। और सी ई और डी एफ ये भी पैरेलल हैं, तो इनको भी अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। अब ये जेड है और ये दोनों भी पैरेलल लाइन है, तो ये कोण और ये जेड, ये दोनों कैसे हो जाएंगे एकांतर कोण, यानी कि अल्टरनेट एंगल, तो ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ भी कितना होगा, जेड होगा। अब ये हो जाएंगे आंतरिक कोण। इन दोनों ट्रायंगल को देखें, ये दोनों ऐसे पैरेलल हैं, तो ये अंदर की तरफ कोण बन रहे हैं 110 और जेड, तो इनका जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। तो ये 110 है, तो जेड कितना होगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो जेड की वैल्यू हमने ऐसे निकाल ली। अब चलते हैं हम, 110 ये है, अब इसको देखिए, ये 80 डिग्री है, ए बी और सी डी ये दो पैरेलल हैं, हम देख रहे हैं, ये तिर्यक रेखा इनको काट रही है, ये 80 डिग्री है, तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल है, यानी कि एकांतर कोण, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। अब इसको देखिए, अगर हम ई एफ और सी डी, अब ये 110 है, तो ये वाई कितना होगा, ये हो जाएगा वाई और 110, ये भी इंटीरियर एंगल है, तो इनका जोड़ भी 180 होगा, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी
70 डिग्री, और कंप्लीट एंगल कितना था ये 80 डिग्री, जिसमें y है 70, तो x कितना होगा 10 डिग्री। तो तीनों की वैल्यू हमने ऐसे निकाल ली है, x आया है 10 डिग्री, y आया है 70 डिग्री, z आया है 70 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ए सी और बी डी दोनों पैरेलल हैं, ए ई बराबर है बी ई के। लाइन दे रखी यहां से, ए बी सी और डी, ए सी और बी डी ये दोनों पैरेलल हैं। उसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट दे रखा ई, ये है थीटा, ये है 25 डिग्री और ये है 75 डिग्री। हमें थीटा निकालना है, और यहाँ पर ए ई और ये बी ई दोनों ये बराबर हैं। तो अभी मैंने बताया था अगर दोनों साइड बराबर हैं तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं। ये 75 डिग्री है। अब ये ए सी और बी डी दोनों पैरेलल हैं, तो ये कंप्लीट एंगल, ये इतना एंगल ये बराबर होगा इस 75 के, क्योंकि ये कौन से कोण हो जाएंगे, संगत कोण। ये लाइन के नीचे है तो ये भी लाइन के नीचे, तो ये कंप्लीट 75 हो जाएगा, जिसमें कि 25 ये है, तो अल्फा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब ये ट्राइंगल बन जाएगी एक, तो ये है ट्राइंगल के आंतरिक कोण, ये है बाह्य कोण। तो बाह्य कोण दोनों आंतरिक कोण के जोड़ के बराबर हो गए, यानी कि 50 और 50 100 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा 100 डिग्री। 15 में ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एल और एम दोनों पैरेलल हैं। ये है सी और ये है बी, ये है ए। पूछा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब ये एल है और ये एम है, और दोनों ही पैरेलल हैं, तो इनको आगे बढ़ाएं हम। अब ये सी है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये हो जाएंगे आंतरिक कोण। तो ये सी है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस सी, क्योंकि इन दोनों का जोड़ फिर 180 हो जाएगा। अब ये बी है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये है सीधी रेखा, सीधी रेखा पर बनने वाले कोण का जोड़ कितना होता है 180, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस बी। अब ये एक ट्राइंगल बन जाएगी, ये वाली एक ट्राइंगल बन जाएगी। तो ट्राइंगल के ये दोनों आंतरिक कोण है, ये बाह्य कोण, तो बाह्य कोण बराबर होता है आंतरिक कोण के जोड़ के बराबर, यानी कि 180 माइनस बी प्लस में 180 माइनस सी। बी और सी को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री इसका आंसर होगा 16 में। इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, ये गलत दे रखा भैया, इसको ठीक कर लेना। 360 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। एल और एम पैरेलल हैं, थीटा हमें निकालना है। ये दो पैरेलल लाइन दे रखी हैं, ये एक तिर्यक रेखा है और एक ये तिर्यक रेखा है, ये दोनों यहाँ पर मिल रही हैं। ये एंगल है 110 डिग्री, ये है थीटा, और ये है 95 डिग्री। ये था एल और ये एम, ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल को ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं, या फिर दो लाइन लगा के भी डिनोट कर सकते हैं। थीटा हमें निकालना है। अब ये एक ट्राइंगल दिखाई देगी आपको, ये छोटी ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल का बाह्य कोण है, ये थीटा है। अगर ये वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम थीटा निकाल सकते हैं। तो अब ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एंगल 95 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 95 होगा। 95 क्यों होगा, क्योंकि ये हो जाएगा संगत कोण, ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर, तो ये हो जाएगा 95 डिग्री। या फिर इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 110 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बनने वाले कोण 180 डिग्री होता है, तो ये 70 है। अब ये बाह्य कोण हो जाएगा, तो ये आंतरिक कोणों के जोड़ के बराबर होगा 95, तो 95 बराबर होगा 70 जमा में थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 डिग्री। 17 में ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। एल और एम पैरेलल हैं, ए और बी पैरेलल है।
ये एल और ये एम, ये ए है और ये बी, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। ये है 40 डिग्री और ये है थीटा, ये है 70 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो ए और बी दोनों पैरेलल लाइन है, तो इसके लिए ये हो जाएगा इसका आंतरिक कोण। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लेते हैं कि तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो ये दोनों अंदर वाले कोण आंतरिक कोण, इनका जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री हमने सीखा था। तो इस साइड कोण कितना है 40 प्लस में थीटा और इस साइड है 70, तो इनका जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा 70 डिग्री। 40 और 70 110, इस साइड जाएगा तो माइनस में थीटा की वैल्यू आ जाएगी 70, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एल और एम पैरेलल हैं। ये थीटा है, ये है 40 डिग्री, ये है 70 डिग्री, एल और एम। थीटा हमें ऐसे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, दोनों पैरेलल है, इसको आगे बढ़ाएं ऐसे। तो ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है, अगर यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल लें तो ये बाह्य कोण हो जाएगा। इस ट्रायंगल के दो आंतरिक कोण है उसके जोड़ के बराबर हो जाएगा ये बाह्य कोण। तो ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण हो जाएंगे एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, वो बराबर होते हैं। तो ये 70 है। अब ये क्या है एक्सटर्नल एंगल, ये दोनों इंटरनल एंगल, इसके जोड़ के बराबर होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। तो 19 में ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20। ऐसा ही क्वेश्चन है भी। ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और ये है थीटा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। ये त्रिभुज है तो इसका जोड़ इन दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा, यानी कि ये हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन बी। इसमें ये ऑप्शन बी होगा, इसमें गलत दे रखा है ये सी, इसको भी ठीक कर लेना, बहुत से क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। एल और एम दोनों पैरेलल हैं। ये एल है और ये एम है, ये है 130 डिग्री, ये है थीटा और ये है 20 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। दोनों पैरेलल हैं तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ से ये एंगल हमें पता चल जाए तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, दोनों इंटरनल एंगल के बराबर होगा। तो ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, ये एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो ये संगत कोण हो जाएंगे। ये इस लाइन के नीचे है तो ये भी इस लाइन के नीचे है, तो दोनों बराबर। अब ये 130 एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों जो एंगल के जोड़ के बराबर, तो ये 20 है तो ये थीटा कितना होगा 110 डिग्री, तभी इनका जोड़ 130 डिग्री होगा। तो 110 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। एल और एम पैरेलल है, थीटा में निकालना है। ये है 25 डिग्री, ये है 105 डिग्री, ये है थीटा। तो दोनों पैरेलल लाइन है एल और एम, इसको आगे बढ़ाएं ऐसे। अगर ये एंगल हमें यहाँ से पता चल जाए तो ये एक त्रिभुज है और ये आंतरिक कोण इस बाह्य कोण के जोड़ के बराबर होगा, दोनों का जोड़। तो ये 105 डिग्री है तो ये भी 105 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों संगत कोण है, ये लाइन के नीचे ये भी लाइन के नीचे, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा 130। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 130 डिग्री, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23। एल पैरेलल है एम के और पी पैरेलल है क्यू के, थीटा हमें निकालना है। एम है, ये एल है, ये क्यू और ये पी। अब यहाँ से ये एक लाइन दे रखी है और ये है ए, यहाँ पर ये एंगल है थीटा और ये है 40 डिग्री, और क्या दे रखा है, ये दे रखा 55 डिग्री।
थीटा हमें यहाँ से निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें, स्ट्रेट लाइन एक बना सकते हैं ये सीधी, तो ये एंगल हमें पता करना पड़ेगा। तो ये एंगल यहाँ से पता कर सकते हैं, ये एंगल पता चल जाए तो ये हो जाएगा। अब ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगी। अब ये 55 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एक तिर्यक रेखा है, तो अंदर की साइड बन रहे यानी कि आंतरिक कोण इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा 125 डिग्री। अब ये 125 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये एंगल ये हो जाएगा 55 डिग्री, क्योंकि ये दोनों भी आंतरिक कोण है। पी और क्यू दो पैरेलल लाइन है और एल इसको कट कर रही है, तो ये दोनों आंतरिक कोण, इनका जोड़ भी 180 डिग्री होगा। अब ये 55 डिग्री है तो ये एक जो ए लाइन है ये इस पर, यहाँ पर ये सीधी रेखा है तो इस पर ये जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्री का बनेगा। अब ये 40 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, ये थीटा है, तो सभी का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 40 डिग्री प्लस में 55 डिग्री प्लस में थीटा, वैल्यू किसके बराबर आएगी? 180 डिग्री के। तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 माइनस में 95 यानी कि 85 डिग्री। 23 में ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24। एल पैरेलल है एम के, एम पैरेलल है एन के, थीटा हमें निकालना है। 3 पैरेलल लाइन दे रखी हैं। ये है 128 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल हमें दे रखा है 144 डिग्री और ये है थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। एल पैरेलल है एम के, ये पैरेलल है एन के। तो कैसे सोल्व करेंगे? ये सभी पैरेलल हैं, इनको आगे बढ़ाएं ऐसे, ज़्यादा ऊपर बन गई तो। अब ये ट्रांसवर्स लाइन है, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊँ ऐसे, अब ये 128 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? दो पैरेलल लाइन है, इनके अंदर की साइड बनने वाले कोण, आंतरिक कोण, इनका जोड़ होगा 180 डिग्री। तो ये 128 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 52 डिग्री। अब ये 52 डिग्री है और ये कंप्लीट एंगल हमें दे रखा था 144 डिग्री, तो सिर्फ ये एंगल कितना हो जाएगा? 144 में से 52 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 2 और 9 यानी कि 92 डिग्री। अब ये 92 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? एम और एन दोनों पैरेलल लाइन है, तो इसके जो अंदर कोण बन रहे हैं ये है आंतरिक कोण, इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा 180 में से माइनस करें तो 88 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 88 डिग्री, जो कि है ऑप्शन बी में। अब चलते हैं 25 पर। एल और एम पैरेलल हैं तो एक्स की वैल्यू में निकालनी है। ये है 80 डिग्री, एल एम 120 डिग्री, 6x और ये है 2x। x की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दोनों पैरेलल लाइन है, ये एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो ये जो कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये है एकांतर कोण और एकांतर कोण दोनों बराबर होते हैं, एक दूसरे पर तिरछी नजर है इनकी। तो ये हो जाएगा 6x और 2x यानी कि 8x बराबर होगा 80 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 डिग्री। ये है ऑप्शन ए में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। एल और एम पैरेलल हैं तो थीटा हमें निकालना है। दो लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं, एल और एम। एक लाइन यहाँ पर है, ये एक ये हो जाएगी, ये एक ट्रायंगल हो जाएगी। ये थीटा हमें यहाँ से निकालना है और ये है 110, ये है 30 डिग्री और ये है 50 डिग्री। तो ये हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, तो सीधी रेखा पर बनने वाले कोण का जोड़ 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 40 और ये 40 हो जाएगा। तो 40 ये थीटा है, अगर ये एंगल पता लग जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के जो सभी कोण हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये ट्रांसवर्स लाइन है एक। अब ये पूरा कंप्लीट एंगल ये है 70, तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा? ये भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि 70 नहीं होगा भाई, ये होगा 110 डिग्री। 110 डिग्री होगा, क्यों होगा 110 डिग्री? क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के अंदर वाले जो कोण है वो आंतरिक कोण, इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। इसको हम संगत कोण भी कह सकते हैं, सॉरी संगत कोण नहीं कह सकते,
या फिर इसको हम आसन कोण भी कह सकते हो, हमने पिछले वीडियो में सीखा था। तो ये कंप्लीट एंगल 110 डिग्री है, इसमें ये 50 डिग्री है, तो सिर्फ ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, तभी कंप्लीट 50 डिग्री होगा। अब ये एक त्रिभुज बन जाएगी, तो त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। ये एंगल है 60 डिग्री, ये है थीटा डिग्री, और ये वाला एंगल कितना था 40 डिग्री, इनका जोड़ 180 डिग्री है। तो थीटा कितना हो जाएगा 80 डिग्री। 26 में ऑप्शन सी। अब चलते हैं 27 पर। क्यू आर पैरेलल है पी एस के और पी क्यू परपेंडिकुलर है क्यू आर के। पी क्यू बराबर है क्यू आर के और थीटा में निकालना है। ये है P और यहाँ पर ये T, यहाँ पर एक पॉइंट है S, QR, ये 90 डिग्री है, और जो QR है ये PQ के बराबर है, और ये एंगल 20 डिग्री है, ये एंगल थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो कैसे इसको हम सोल्व करेंगे वो देखते हैं। अब ये दोनों जो QR है और PQ है ये दोनों बराबर हैं, तो मैंने अभी बताया था कि जब ये दोनों बराबर हैं तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो इसके सामने वाला कोण मैं मान लेता हूँ थीटा है, तो इसके सामने वाला भी थीटा होगा। अभी पी क्यू आर ये एक त्रिभुज हो जाएगी, और कौन सी त्रिभुज हो जाएगी समकोण, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल दे रखा। तो त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, इसमें ये 90 है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा 90 डिग्री, और दोनों बराबर बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। दोनों एंगल 45 डिग्री के हो जाएंगे। अब 180 डिग्री इनका जोड़ है। फिर अब देखिए ये कंप्लीट एंगल ये वाला ये कितना है 45 और 20 यानी कि 65 डिग्री, और क्यू आर और पी टी ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, पी एस दे रखा है तो दोनों पैरेलल हैं, तो ये एक तिर्यक रेखा है, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा ये भी थीटा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ये थीटा तो ये भी थीटा, यानी कि 65 डिग्री थीटा के बराबर हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 65 डिग्री, ऑप्शन बी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सारे ही। अब चलते हैं 28 पर। एल और एम दोनों पैरेलल हैं, थीटा हमें निकालना है। यह थीटा और ये है 50 डिग्री, यह 45 डिग्री। एम और एल दोनों ही पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं तो आगे इसको हम बढ़ा सकते हैं, ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगी जो इसको काट रही है। अब ये 45 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एल और एम पैरेलल लाइन है, एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है, 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। अब ये एक त्रिभुज हो जाएगी, त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा 50 और 40 90 और 5 95 यानी ये हो जाएगा 85 डिग्री, तभी जोड़ 180 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, और इस टाइप का क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन है। ए बी सी डी एक वर्ग है, एक स्क्वायर दे रखा है हमें, थोड़ा इसको इस साइड बढ़ा लेते हैं, ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा, तो मान लेना ये स्क्वायर है, ए बी सी और डी, और ट्राइंगल ए डी पी एक समबाहु त्रिभुज है, ए डी पी, अच्छा ए डी पी, पी यहाँ पर आ जाएगा, ये है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सारी भुजा समान हो, ये भुजा और ये भुजा, तीनों ही भुजा बराबर है। फिर इसने बी पी और सी पी को भी मिला रखा है, ये एंगल है थीटा, थीटा हमें ऐसे निकालना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसके जो इंटरनल एंगल होंगे वो सभी 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, चारों ही एंगल। अब ये हमें देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि तीनों ही साइड बराबर हैं, तो तीनों साइड बराबर हैं तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, तो ये भी थीटा है, ये थीटा तो कंप्लीट था, मान लेते ये अल्फा है, ये अल्फा है, और ये वाला एंगल भी यहाँ तक ये अल्फा है, तो तीनों का जोड़ कितना है 180 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री,
और वैसे भी हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में हर एक कोण 60 डिग्री का होता है। क्यों होता है? क्योंकि तीनों ही कोण बराबर होते हैं और कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, तो एक की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। अब ये एंगल जो अल्फा है ये 60 डिग्री है और ये है 90 डिग्री, तो ये कंप्लीट एंगल, यही तो हमें थीटा दे रखा है, तो इसकी वैल्यू निकालने कितना हो जाएगा? 90 और 60 150, 150 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, अभी मैंने बताया था। इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है। सीडीएस में पूछा गया था, सीडीएस में 2019 या 20 में पूछा गया था, ऐसा ही पूछा गया था। ये दो पहले लाइन है, ए बी सी और डी। यहाँ से ये एक एंगल, फिर ये है, फिर एक, फिर ये, फिर ये। इसकी ट्रिक मैंने बता दी थी, बिल्कुल इजी है। अगर ये एंगल में जी दे रखा है, ये दे रखा ए, ये था बी, ये है सी और ये है डी, ये है ई और ये एफ। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? चार ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन तो अभी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं इसको बता ही देता हूँ। मैंने अभी बताया था कि जो राइट साइड जो हमारे जो वर्टिसेज हैं, ये जो कोणे हैं, जो इनके अंदर एंगल बनेंगे उनका जोड़ जो लेफ्ट साइड जो हमारे वर्टिसेज होंगे, जो कोणे होंगे, उनके जोड़ के बराबर होगा। बस ये इसका कंसेप्ट था। तो इसके अंदर जो एंगल हमें दे नहीं रखा, ये हमें निकालना पड़ेगा। अब कंप्लीट एंगल होता है 180 डिग्री, लाइन पर बनने वाला कोण 180 डिग्री। अगर ये ए है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस ए। अब ये जी है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस जी। अब इनको सोल्व कर सकते हैं। लेफ्ट साइड कितने वर्टिसेज हैं? 1 2 3 और 4। इनके अंदर कौन है जो उनको जोड़ लो सभी को। 180 माइनस ए और यहाँ पर ये सी, इसको जोड़ेंगे, फिर है ई, इसको जोड़ेंगे और फिर है ये 180 माइनस जी। ये बराबर होगा जो राइट साइड वर्टिसेज हैं, ये रहा 3 वर्टिसेज हैं, इनके अंदर कौन है? बी, फिर है डी और फिर है एफ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सोल्व करना चाहो तो ए और जी को इस साइड लेके जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, फिर सारे इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन पे इतने ही क्वेश्चन थे। आगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।